7। यहोवा राजा और उसका 10वां वचन। हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। हाँ वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथों से बचाता है। बस दूसरा कोई पढ़े। हे यहोवा के प्रेमियों, हाँ बुराई से घृणा करो। हाँ वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता हाँ और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। बस तीसरा कोई पढ़ो। हे यहोवा के प्रेमियों, हाँ बुराई से घृणा करो। हाँ वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता हाँ। और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। किससे बातें की जा रही है आज? नहीं, वो कौन है? वचन कहता है यहाँ पर कि हे यहोवा के प्रेमियों से बात हो रही है। सिर्फ किससे? यहोवा के जो प्रेमी। परमेश्वर के प्रेमी हैं उनसे बात हो रही है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनसे। क्या है प्रेम? परमेश्वर से प्रेम। परमेश्वर के प्रेमी होना मतलब, परमेश्वर का प्रेमी होना मतलब प्रेम। अभी आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे पति पत्नी से करें या माँ बेटे से करें। प्रेम मतलब उसके अलावा फिर कुछ नहीं दिखाई देता। प्रेम में होना मतलब बस वो प्रेम होना हमारे लिए। हाँ, प्रेम होते हैं तो किसके प्रेम में? अगर हम परमेश्वर के प्रेम में हैं, हमारे लिए लिखा हुआ है कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम में हैं तो सिर्फ परमेश्वर के प्रेम में। और यहाँ उनसे ही उनके लिए बातें कर रहे हैं हम सब लोग। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो परमेश्वर के प्रेमी हो, सुनो, यहोवा के प्रेमी जो है उनके लिए है कि भाई तुम जो हो बुराई से घृणा करो, और जो बुराई से प्रेम रखने वाला है वो परमेश्वर से घृणा करेगा, परमेश्वर के लोगों से घृणा करेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जैसे ही परमेश्वर की बातें होती है वहां पर तो स्थान बदल लेते हो। मुझे लगता है कि अपने मतलब की जगह नहीं है, यहाँ से निकल लो, ये जगह छोड़ दो, ये हमारे मतलब की नहीं है, यहाँ पर हमारा चलेगा नहीं कुछ, यहाँ हमको मजा नहीं आएगा, ये हमारे आनंद की जगह नहीं है, ये जगह पर हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ये जगह, ये क्या बात होने वाली है, कुछ अनीसी हो रहा है। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेमी हैं उनको जैसे ही कोई संगति और एक परमेश्वर का मनुष्य मिल जाए, कोई भी, तो उसको लगता है बस दिन बन गया अपना आज। और ये सही हो गया कि अगर वो ट्रेन में जा रहा है और एक मसीह मिल गया उसको, तो विश्वासी थोड़ा सा 4 वचन जानता है, तब भी वो बोलता है कि यार आज तो बाबा समर कट गया यार, क्योंकि एक ऐसा मनुष्य परमेश्वर ने भेजे जिससे हम परमेश्वर की बातें करेंगे और उसमें हमारा मन आनंद से बने रहेगा। किसी पार्टी में अगर आप चले जाओ और वहां बाकी सब संसार की पार्टी हो रही, डीजे भी चालू है, लेकिन वहां पर भी अगर एक मनुष्य आपको ऐसा मिल गया तो लगेगा चलो आने में ये हो गया कि कम से कम एक मनुष्य तो यहाँ ऐसा है जो मेरे जैसा है। एक संगति है हमारी, परमेश्वर के प्रेम करने वालों की एक संगति है। प्रेम एकदम निष्पक्ष है, साफ है, प्रेम एकदम प्रेम है और उसमें सच्चाई है। प्रेम में अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो सच है और झूठ भी है। अगर परमेश्वर से प्रेम है तो वो दिखाई देगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो अपने भक्तों की प्राणों की रक्षा करता है और दुष्ट के हाथों से उनको बचा के रखता है। हाँ, ये सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि परमेश्वर बचाता है अपने लोगों को। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं बैठे इस समय, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, कोई तकलीफ में, कोई दुख में है, और कोई तो भाग ही गया, बस उनका काम हो गया, क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, वो चले गए। और अभी कल परसों में वचन पढ़ रहा था मैं, उसमें मुझे कुछ ऐसा वचन था कि उसमें यीशु मसीह के चेले बोलते हैं कि हम आज्ञा देंगे तो आग गिरेगी और जला के इनको राख कर देंगे। हालेलुया। और वो क्यों कहा गया पता क्यों है? क्यों बोला उन्होंने जला के? क्योंकि उनका स्वागत नहीं, उस जगह उनको उतरने नहीं दिया गया। वो कहीं और जा रहे तो बोले जहां जा रहे वहीं जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बात है, परमेश्वर उद्धार और मुक्ति के लिए ही यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा। हमने उद्धार और मुक्ति पाई यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर से प्रेम करना, यीशु मसीह से प्रेम करना मतलब सच्चाई से प्रेम करना, मार्ग से प्रेम करना, रास्ते से। एक यीशु मसीह है मार्ग, सत्य, जीवन, और दूसरा कोई है नहीं। मनुष्य पृथ्वी पे जीवन जीने के लिए आया है। क्या करने आया? कौन सा वाला? पैसा वाला। हाँ, परमेश्वर, आप संसार में आए हैं परमेश्वर का जीवन जीने के लिए, आशीषित जीवन। तो आशीषित जीवन नो डाउट पैसे में है, तो पैसा कहां है? मैं आपको बताऊंगा, सबसे ज्यादा कोई ऐसा कारोबार
सरकारी नौकरी के अलावा क्या है वो कारोबार जिसमें बहुत पैसा मिलता है? बिजनेस, सोना चांदी बेचो, पेट्रोल पंप खरीदो, प्रॉपर्टी बेचो। हाँ, और अगर मैं ये बोलूं कि आप ये करके सिर्फ नौकर बन सकते, सेवक और दास बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सेवक और दास बनके बनाते हैं। अच्छा कहता तो मैं ऐसे वैसे तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं अगर गिनती करूं कि मैंने कितने धनवान बनाए हैं यीशु मसीह के नाम में, मैंने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दिलाई है यीशु मसीह के नाम में, कितने लोगों की किडनी का पैसा बचा दिया यीशु मसीह के नाम में, कितने लोगों को हार्ट दिलवाया यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे को शायद बड़ी भारी लिस्ट हो जाएगी, और वो पैसा अगर मैं रखूं तो वो पैसा मेरी जेब में नहीं है, लेकिन वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ में है, वो आनंद, वो खुशी, वो जॉय मेरे साथ है कि मैं वो हूं जिसको परमेश्वर ने चुना रखा है। एक परसों में गवाही है, परसों गवाही क्या है वो, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जो उसको जानते होंगे। एक सिस्टर थी जिसका एक हाथ और एक पैर थोड़ा गड़बड़ था, उसके हस्बैंड उसको छोड़ दिया था और वो उसको वापस ले जाता नहीं था। अभी वो साल भर हो गया होगा, 7-8 महीना, पता नहीं था वो, 4-5 महीना, हाँ 4-5 महीने पहले वो आई थी, और उसके लिए भविष्यवाणी थी कि तेरा हस्बैंड तुझे ले जाएगा, चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा, रिश्ते तुम्हारे बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो गए, उनका हस्बैंड उसको ले गया, वो साथ में रह बहुत अच्छा हो गया। अभी वो आई प्रार्थना करवाने के लिए कि हमारे लिए प्रार्थना कर, तो ऐसा हुआ, ये भविष्यवाणी पूरी हुई। तो उनसे बोला कि आप संडे को आइए। क्या बोला क्या? बोले संडे को तो हम अपने चर्च जाते हैं, कैसे आएंगे इधर? क्या बोलियो? संडे को अपने चर्च जाती हो, हम संडे को क्यों आए? वो अपने चर्च ही जाती थी जब उसके हस्बैंड ने उसको बाहर कर दिया, मगर वो सच में परमेश्वर के भवन में आई थी, जहाँ सच में परमेश्वर की उपस्थिति थी, सच में उसकी प्रार्थना उस सच्चे परमेश्वर के सामने रखी गई थी, उसके आंसू सच्चे परमेश्वर ने देखे थे, उस पर दया सच्चे परमेश्वर ने ही की, उसके लिए भविष्यवाणी भी सच्चे परमेश्वर की ओर से हुई, और वैसा हो गया। लेकिन उसको अपने चर्च जाना है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेमी होने का मतलब होता है, परमेश्वर अगर एक बार मिल जाएगा, कौन है प्रेमी पर, मतलब परमेश्वर अगर है तो दिखाई पड़ेगा, और साफ वचन कहता है कि आप फलों से पहचानो। मेरे को बड़ा दुख है इस बात का, बहुत तकलीफ है, मैं बहुत परेशान होता हूँ इस बात को लेके। मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ कि भीड़ नहीं, मेरे को ये बात की परेशानी है कि लोग सब कुछ देख लेते हैं, जान लेते हैं, परख लेते हैं, उसके बाद भी अपना मन मोड़ देते हैं, और फिर 4 दिन बाद वापस आते हैं, वापस भी आते हो। क्यों आते हैं? फिर से वैसी वाली प्रार्थना कर दीजिए, क्योंकि हमको वापस अपने चर्च जाना है, वापस उसी श्राप में लदेंगे जाके, और फिर आएंगे, फिर आप दुआ कर दो, श्राप बंधन तोड़ो, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ। वो प्रेम नहीं है मेरे हिसाब से। प्रेम तो एक बार में पता चल जाता है कि अगर सच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने हमसे प्रेम कर लिया, तो उनको पता चल जाएगा कि हमारे कोई काम नहीं रुक रहा है यीशु मसीह। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अब तो परमेश्वर ने वैसा कर दिया कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम प्रेमी हैं अच्छे वाले, और परमेश्वर भी हमसे प्रेम करते हैं, वो भी हमको पहचानते हैं, उनको भी पता है हाँ ये सच्चा प्रेमी है मेरा। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के लिए लिखा है कि यहोवा के प्रेमी, मतलब हम सब जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं उनके लिए बात कि तुम करो बुराई से घृणा, और अगर बुराई से घृणा नहीं करते तो परमेश्वर के प्रेम ही नहीं होंगे। आपके अंदर सच्चा प्रेम है ही नहीं अगर आप संसार से, चीजों से प्रेम रखते हैं, अपनी जो भी जिस चीज का आपको लालच है वो प्रेम है आपका, लालच आपका प्रेम है। तो अगर चीजों से आप लालच करते हैं तो परमेश्वर का प्रेम कहां है? हालेलुया। परमेश्वर जो आपको सिर्फ और सिर्फ तरक्की देने के लिए, परमेश्वर क्या देना चाहते हैं आपको? तो प्रेम में भी तरक्की है। अगर प्रेम में तरक्की नहीं कर रहे हो तो फिर रिलेशनशिप किस बात की? अगर आपका प्रेम पुराना सा रह जाए, ठीक है, शादी के पहले हस्बैंड वाइफ थोड़ा प्रेम है, फिर थोड़ा कम होते कम हो गया, तो वो पूछते एक दूसरे से कि तुम्हारा तुम आजकल वैसे नहीं है पहले जैसे, तुम्हारा बात करने का स्टाइल ही कुछ बदल गया है आजकल, तुम ज्यादा समय ऑफिस, नौकरी और बाकी सारी चीजों से तुम मुझसे थोड़ा कम प्रेम करते हो। ये बोलते हैं, शिकायत करती है, पत्नी शिकायत करती है पति से, पति शिकायत करता पत्नी से, लेकिन परमेश्वर के लोगों में शिकायत नहीं। उनको लगता है सब अच्छा चल रहा है, उनको ये नहीं लगता कि मेरी दुआएं जो पहले सुनी जाती थी आजकल सुनना बंद हो गई, आजकल रिजल्ट नहीं मिल रहा मेरी प्रार्थनाओं का। आजकल मैं 5 घंटे जैसे बैठता था, सब 5 घंटे नहीं, अब तो 1 ही घंटे बैठता हूं और
5 मिनट भी बैठ जाता हूं। हमको अंदर से इस बात की शर्म नहीं आती कि जैसा परमेश्वर में बने हैं उसमें और अगर 5 घंटे थे तो 10 कर लो यीशु मसीह में। हाँ, और ज्यादा बढ़ा लो। पिछले साल अगर हम 3 घंटे प्रार्थना करते एक बार घंटा बढ़ा लो। टंग बोलने वालों कितनी देर टंग बोलते? सिर्फ चर्च में जब खड़े हो उस समय थोड़ा पेटर हो गया बस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, आपको पावर दी गई, वो है परमेश्वर का सामर्थ जो आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। मैं अगर आपको ये बताऊं कि मैं एक दिन पहले का देख पाता हूं तो कितने लोग विश्वास करेंगे इस बात का? मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे ये चीज अभी देने वाला है और ये ऐसे प्रकट होगा और मैं उठता हूं और वो करता हूं, वो मिल जाता है वैसा का वैसा जो मुझे दिखाया गया होता है। चीजें बिल्कुल पिक्चर के जैसे और मैं ऐसे ऐसे खटाक से, जैसे यीशु मसीह ने मछली को बोला सिक्के के ऊपर, कुछ वैसा था, कुछ वैसा दिख जाता है मुझे पहले से कि यार ये चीज ऐसी होगी, ये यहाँ बैठा होगा, ये लेके आएगा, ये कपड़े पहना होगा, इस तरह से बात करेगा, ये मुझे दिख जाता है। क्योंकि ये परमेश्वर है जो जिसके सामर्थ्य में परमेश्वर अगुवाई करते हैं। सच में परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको अगुवाई करते हैं। अगुवाई करने का मतलब यही है कि जितने लोग कंफ्यूज है इस बात को लेके कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, समझ में नहीं आता, इसका मतलब उन पर अगुवाई नहीं। मूसा बगैर परमेश्वर की अगुवाई के उस देश में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि परमेश्वर ने ही रास्ता, लेफ्ट राइट सीधे जाना परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। और सपोर्ट के लिए बादल का और आग का खंभा दिया। हमें उससे वो देखता कैसे ये परमेश्वर का सामर्थ्य तो है और जिसको अगुवाई है ही नहीं कि मैं ये करूं या नहीं करूं। परमेश्वर अपने लोगों को अलग करते हैं बताने के लिए और बोलते हैं कि उससे पूछो वो बताएगा, वो चाहते पैसा। परमेश्वर ने आदर का पद देके आपको उससे पूछो वो बताएगा, वो अगुवाई करेगा। मूसा मूसा है, मूसा के भाई बहनों ने भी बोला कि परमेश्वर तो उससे ही बात करता है, करता है उससे और उससे ही करेगा। वो चाहे लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो तो भी बोलेगा, कैसे भी करेगा। वो अनपढ़ भी हो तो परमेश्वर बोलेगा कि तू बोला ऐसा। वो बोलता मैं बोलने में थोड़ा लैंग्वेज का इशू है और मैं बोलने में आगे लाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। उन्हें नहीं बोलेगा तो तू ही, मैं बोलूं, मैं चाहता हूं कि तू बोल तो तू ही बोलेगा। क्योंकि ये परमेश्वर है। परमेश्वर का प्रेमी होना मतलब हमने कितने किस्से, कितने कहानियां, ये जो कुछ भी पवित्र शास्त्र में लिखा है ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जिसके फैक्ट्स और जिसके सबूत मिले हैं बाकायदा। और पूरी पृथ्वी के जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब ने सोच के शोध कर लिया है कि भैया ये सच में सच्चाई है, एक एक शब्द, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये उस समय से जब कुछ भी नहीं था तब से परमेश्वर है और आज तक है और हमारे बाद भी हमें आदि और तो वही है। परमेश्वर सच्चा है और अगर ये किसी को पता चल जाए कि कौन है वो, दुनिया में लोग भटक रहे हैं जानने के लिए वाकई कोई परमेश्वर होता है क्या करके। कोई कहता है ऐसे मोक्ष है, कोई कहता है ऐसे मोक्ष है, कोई कहता है ये है, कोई अगले जन्म में क्या होगा और बड़े बड़े परेशानी तो। अरे क्यों अगला जन्म, इसी जन्म में जी लो ना, तुम्हारे शरीर में उतार पालो यीशु मसीह। मरने की भी जरूरत नहीं है, आप बदल जाओ और आपका मोक्ष, आपका उद्धार यही इसी पृथ्वी पे और इसी जन्म में। आपको मरने की दूसरे जन्म मिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने शरीर और अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत है। आप इधर मारो या नया लेना। हम सब कहलाते हैं बॉर्न अगेन नए लोग, और नए लोग घृणा करना है बुराई से। अगर आप बुराई से घृणा नहीं करते और परमेश्वर को लगता है परमेश्वर करते हैं यार, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है यार, परमेश्वर की बात करो। वो अभी हमारा फेवरेट सीरियल चालू हो रही है परमेश्वर की, चलो प्रार्थना करो। अभी ये निकल गया, चूक गया तो कैसे चलेगा पता, किसी से पूछना पड़ेगा। ये टाइम अभी वो काम का है बॉस, हमारा फेवरेट अभी वो पिक्चर निकल जाएगी, वो देखना है ये अभी कैसा होगा। ये प्रेम नकली प्रेम, ये सच्चा प्रेम। सब कुछ अगर अभी हम किसी से प्यार करते हैं और अगर हमारे घर में रिश्तेदार भी आएंगे तो हम उसको भी बोल देंगे सुनो बहुत जरूरी काम है, तुम बैठो चाय पियो, हमको जाना बहुत जरूरी है। वो बात वो नहीं होगा तो बहुत नुकसान होने वाला, हमारा झगड़ा हो जाएगा। तुमको क्या मुंह खुल रहा हूं, जाना ही है हमको और 5 मिनट पहले पहुंचना, थोड़ा लेट है, हम बैठो चाय पियो मारते, क्योंकि वो प्रेम कर रहा है। ऐसा प्रेम परमेश्वर के साथ है। हम लोग रिजल्ट मांगते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में काम नहीं होता। अरे कैसा होगा प्रेम? मुंह हमारे एक ही मुंह है, वचन कहता है एक ही सोते से मीठा और खट्टा खाना पानी दोनों साथ में कैसे आएगा? गाली बकने से पीछे नहीं हटते और प्रभु 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 हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की भी करते हैं एक ही मुंह से।
बुराई करने से पहले रोकते नहीं मुंह को और बोलते कि ये मुझसे भविष्यवाणी नहीं होती। अभी मौका पड़े और देखो वो आ जाएगा अंदर और बोलेगा, लगे वो ये क्या बोला, क्या बोल गया, तो बहुत बोल दिया अभी यार। परमेश्वर का वचन कहता है लगाम के विषय में, जुबान पर भी कानों पर भी, ये ऐसी जगह पे जाने में कोई मत करना। जो आपका प्रेम है वो परमेश्वर की ओर से, अगर सच में हमारा सच में परमेश्वर के प्रेमी है तो कोई बंधन आपको रोकेगा नहीं। जब पढ़ रहे भजन संहिता 97 उसका 10वां वचन ऐसे कहता कि हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वे अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। परमेश्वर के प्रेमी हो, मतलब हम समझो परमेश्वर से प्रेम करने वाले उनके लिए बोला गया कि तुम्हारे लिए कोई बाउंड्री नहीं बनाई है बॉस। कम से कम परमेश्वर ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई। बच्चों को रोका जाता था यीशु मसीह के पास जाना, और तुम आ जाओ, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरे पास आने दो। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बंधन जब यीशु मसीह ने नहीं रखा, परमेश्वर ने रखा, तो हमें क्यों अपने हाथ पैर बांध लें? अरे परमेश्वर सच्चा, उसने प्रकट कर दिया कि वो प्यार करता है। आपने आजादी मांगी, आजादी मिली, आपने छुटकारा मांगा, छुटकारा मिल गया। उसने नहीं बोला कि कोई बाउंड्री, तो हम कैसे बाउंड्री बना रहे? हम क्यों बना, हम ही बनाते बाउंड्री। कौन बनाता है? अरे करना तो है, जाना तो चाहते हैं, जाना तो चाहते हैं चर्च, जाना तो चाहते हैं संगति में, लेकिन नौकरी आ जाती है। जाना तो चाहते हैं, मतलब बहुत जरूरी काम कुछ हो जाता है, कुछ भी आ रहा है। मैं कहता हूँ आप अगर यकीदा करो, यकीदा का मतलब होता है यकीन करो और इस बात का विश्वास करो कि ये होगा। आमीन। यही भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी से सिर्फ यही कि तुम ये बोलो कि ये होगा, हम जाएंगे परमेश्वर में। कैसे मालूम नहीं, एक गाड़ी आ जाएगी आपके दरवाजे पे और बोलेगी चलो सब भी वही जा रहे हैं, अभी जाओगे। ये परमेश्वर का काम है। बंदरों को तोड़ना, जब मूसा लेके चल रहा था तो क्या बाधाएं नहीं आई थी? अरे समंदर आ गया था बीच में, क्या आ गया था? वो सिर्फ डायरेक्ट समुद्र नहीं आया था, सुनो, रोज समझ से आई थी, कभी खाने की, कभी पीने की, कभी मटन मच्छी की। हाँ भाई, मन्ना खाते खाते बोर हो गया आदमी, बोकट का मिल रहा मन्ना, उसमें भी तकलीफ है उनको। भाई इजरायली हमने जब तक खेचे भी चलेगा नहीं अपना, वो भी दिया परमेश्वर। और मूसा कोई शेफ तो है नहीं, या उनके बाप का नौकर तो है नहीं कि जो उनकी मर्जी का खाना खिलाए उनको। और परमेश्वर छुटकारा देके दासत्व के जीवन से, जो सेवक है, सेवक नहीं दास, मतलब वो जीवन जो गिरा हुआ जीवन आप जी रहे हो, गुलामी की जिंदगी, उससे परमेश्वर आजाद कर रहा है आपको, और आपको खाना चाहिए। वो भी मन पसंद, मेहनत भी नहीं करेंगे, किसानी भी करने नहीं बोला परमेश्वर, यहाँ रुक जाओ, यहाँ खोदो, यहाँ दाना डालो, फिर निकलेगा, फिर खाना वैसा भी नहीं है। अरे सुबह सुबह लो दादा और कल के लिए बटोरो बच्चों लो। हाँ खराब हो जाएगा भाई, दादे लीजिए आप। और पानी भी बिल्कुल बेसलरी, हालेलुया, ठंडा मीठा। ऐसा चाहिए खाना, ये बात तो चलेगा नहीं, तो अच्छा पानी दो। उसका कैसा करते हो, पानी व्यवस्था सही नहीं है। ये सब में कहाँ परमेश्वर का प्रेम है? ये मन का हो जाए बस, उनका कंफर्ट हो जाए बस। कहां से कहीं से ऐसा लगता है कि वो धन्यवाद कर रहे हैं उस बात का कि बहुत अच्छा किया आपने, तुम्हें दासत्व के जीवन से छुड़ाया। ये धन्यवाद नहीं है, ये कुड़कुड़ाहट। कौन है? परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है। कौन छुड़ा सकता था तुमको? आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए भी चिन्ह दिखाए हैं। जिसके हाथ से छुड़ाया उसको चिन्ह दिखाया कि कौन मैं देख लो। परमेश्वर ने अपना परमेश्वर ने प्रकट किया पहले, तो क्या सिर्फ उस राजा के लिए प्रकट किया था, इनके लिए प्रकट नहीं किया था वो? कि जब मृत्यु भी गुजरी थी और सब के सब चले गए थे वहां के, सारे पहलौठे बच्चे उठ गए, लेकिन इजराइल की संतान नहीं गई, तब के चिन्ह नहीं है। कैसे प्रकट किया परमेश्वर ने? प्रकट किया तब भी डरे नहीं परमेश्वर, मृत्यु देखने के बाद भी वो डरे, और प्रेम तभी दूर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया संसार से। क्या किया? ये प्रेम ही है। बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसीलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। नहीं तो फिर कर सकता हूं। परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं दोबारा जल प्रलय नहीं करूंगा। आमीन। नहीं किया उसने, सच में बचा लिया। आप और हम बचे हुए पाप करने के बाद भी। यही तो प्रेम है परमेश्वर का। हमारा कैसा वाला प्रेम? हमारे लिखा है यहोवा के प्रेम, हम
तो परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहे हैं। हमारी तरफ से क्या प्रेम जाता है परमेश्वर को? रोज का प्रेम, 24 घंटे का क्या प्रेम जाता? सिर्फ संडे का क्या प्रेम? यही है क्या संडे को चल चले आइए प्रेम है? सिर्फ आपका संडे चल चले जाना, वचनों को सुन लेना और गीतों को सुन लेना परमेश्वर का प्रेम नहीं है। ये सिर्फ ये परमेश्वर का प्रेम, और हम परमेश्वर के प्रेम ही नहीं कह सकते पूरी कुरान में इनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे में परमेश्वर के प्रेम ही नहीं कहना सकते। आज बात सिर्फ प्रेम की है। हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम और समर्पण कैसा होगा? कैसा प्रेम कर? सिर्फ लेने वाला प्रेम हो, प्रभु एक पाइप बना दो, वहां से डाला करना, नहीं तो मेरे को मिल जाए, ये है प्रेम। ये कितने लोगों ने पुराने जमाने का प्याऊ देखा है? पुराने जमाने में प्याऊ बनता था, चारों तरफ बांस के उससे बंद कर दिया था, अंदर एक मनुष्य बैठा होता था। अभी तो वो ग्लास वाला सिस्टम का, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक पाइप लगा रहता था, तो नीचे जाके ऐसे करते थे, तो वो देखता था कि कोई आया पानी पीना, तो वो वहां से भर के पड़ जाता था। जितनी देर वो पीता था उतनी, मैंने ऐसा प्याऊ देखा है। वो देखते थे कि वो है क्या भैया, कोई पिला दो पानी, वो है प्याऊ, पहले पुराना प्याऊ। अभी तो ऐसा मटके में रख देते प्याऊ, वैसे ही परमेश्वर। हम लोग को लगता कि बस हम ऐसा सिर्फ ये कर दे और परमेश्वर वहां से पलटा देता है। बस ये प्रेम नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेम ऐसा नहीं होता। हमारा नहीं, उसने बोला मैं देता हूँ प्राण, उससे पहचानो मेरा प्रेम। मैं देता हूँ लोग, उससे पहचानो प्रेम। मैं खाता हूँ तुम्हारे लिए कोड़े पेट के दिखाता हूँ, देखो फिर पीठ चाहिए, देखो काटो हम बटर, उससे करो, उससे मैंने किया है। मेरे तुम्हारे नाम से एक हुआ है कि चोटे की श्राप की होता है। लिखा है कि जो क्रूस पे लटकाया है वो श्रापित है, वो हमारे लिए श्रापित हुआ, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर के स्वरूप में होके लिखा है क्रूस पे लटकाया जाने वाला, काट पे लटकाया जाने वाला श्रापित। उसने कोई काम नहीं किया ऐसा, लेकिन वो हमारे लिए श्रापित हुआ ताकि हम आशीषित हो पाए। आज हम पूछते कैसे आप लोग, तो हम कहते हम आशीषित है। तो ऐसे ही नहीं बोल पाते बगैर उसके प्रेम के। वो लटकाया हमारे लिए सूली पे, तब हम आशीषित है। कीमत दी गई है, वो सच में दी गई है, प्यार करता हूं, वो है प्यार सच में। यीशु मसीह से किसी ने पूछा, एक फोटो मेरे को याद आ रही है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मसीह विश्वासियों ने देखा वो फोटो। जब मैंने यीशु मसीह से पूछा, मैंने आस्क्ड जीसस, एक क्रॉस बना हुआ, उसके ऊपर लाल रंग का एक शॉल डला हुआ है ना? हम दूसरे बच्चों से कितना प्यार करते, इतना इतना इतना। वो बोलता जब मैंने अपने हाथ खोले तो मैं मर गया, बड़ा और से पीछे जा सकता था, बोले उसके भी तैयार। जब मैं मेरी बारी आई बताने की, तो मैंने तेरे लिए इतने हाथ खोले कि मैं मर गया तेरे लिए, इतना प्यार करता हूँ। हमारा क्या प्यार है? संडे प्रभु परमेश्वर तो कितना वाला, बस नहीं परमेश्वर का प्रेम। हम परमेश्वर से लिखा हुआ है, वचन कहता है, फिर से पढ़ते हैं, हे यहोवा के प्रेमियों, क्या लिखा है? हे यहोवा के प्रेमियों, यहोवा के प्रेमियों, यहोवा के परमेश्वर के प्रेमियों सुनो। अगर परमेश्वर के प्रेमी हो तो ही सुनो, मैं तो बोलता हूं। और परमेश्वर के प्रेमी नहीं तो क्यों सुनना? सब लोग जाते हैं, जब लोग भी चले जाते हैं, क्रिश्चियन है ना, पड़ोसी भी जाता है, हमारे मोहल्ले से भी सब जाते थे, इसलिए हम लोग भी चले। हमारे खानदान में मम्मी पापा जाते थे, चाचा लोग भी चले जाते हैं चर्च संडे को। यही है प्रेम हमारा। परमेश्वर का प्रेमी और वैसे ही लोगों से प्रेम रखता हूं, परमेश्वर से प्रेम रखते ही ईमानदारी वाला कर सकता हूं, बहुत भीड़ भाड़ नहीं करता, नुकसान उठाना पसंद नहीं, लेकिन भंडारा करना नहीं। परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हमारा प्रेम हमारा परमेश्वर देखता है हमने क्या पाया। ये बीजों के रूप में वचन हमारे अंदर जाते हैं और निकलता क्या बाहर, प्रकट क्या था, होता क्या है। हमने परमेश्वर को बीज को ग्रहण किया और क्या निकाला, निकाली, बुराई निकाली, तो ये परमेश्वर के बीच है। किलर से है, कौन डाल के जाता है, कौन डालता है? और डालता तो तुम्हारे अंदर रहते कैसे, सड़ के भी जाते, जल के भी जाते। यीशु मसीह के नाम का इबोला वायरस को क्या होगा, खत्म, जल जाएगा। बड़ा बड़ा परमेश्वर में बड़ा, ये यीशु मसीह बड़ा है, इबोला वायरस बड़ा नहीं है। कोरोना वायरस को क्या होगा, जल जाएगा, क्यों? वो परमेश्वर बड़ा। तो बुराई, अगर आप सच में परमेश्वर के वचन अंदर लिए और परमेश्वर को आपने अंदर लिए, तो बुराई जल जाना चाहिए आपको।
नफरत जल जानी चाहिए आपके अंदर, चिढ़ जल जानी चाहिए आपके अंदर। आमीन, हालेलुया। जल जानी चाहिए आपके अंदर से। अगर आप सच में परमेश्वर के प्रेमी हैं तो किसके प्रेमी हैं आप? अगर परमेश्वर के हैं तो ये सब चीजें होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला प्रेम परमेश्वर, मतलब परमेश्वर, सच्चाई, झूठ नहीं। छुपाते चले जाए चीजों को, छुपाते चले, ये ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, वैसा वैसा, लेयर पे लेयर, प्याज के जैसे। देखा प्याज काटते टाइम कभी कितना लेयर, उसकी आधा काटो ऐसा लेयर, लोग कहते हैं पहले दर्शनों में जैसे हम थोड़े से ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगता है, वो तेज रोशनी दिखाई देती है, एक तेज रोशनी दिखाई देती है, रोशनी तेज, ऐसा तेज कि बर्दाश्त के बाहर तेज है। लोग कहते हैं सांझ को आज नहीं, सच्चाई प्रकट है एकदम। वचन कहता अंधेरे में ज्योति चमकी, ज्योति ज्योति है। अभी आप एक अंधेरे रूम में फ्लैश लाइट मारो कैमरे की, लाइट दिखती है, एक्चुअली दिखती है। तो ये उससे कहीं बड़ी लाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने बोला मैं ज्योति हूं, मैं लाइट हूं। हाँ, आपके जीवन में लाइट चमकने वाली है। अगर आप ग्रहण करना चाहते हो तो लाइट चमकेगी, और लाइट चमकेगी तो आप चमकोगे, क्योंकि वो ज्योति आपके अंदर आ जाएगी, चमक के रहने जाएगी, आ जाएगी। शाऊल ने लाइट देखा नहीं है, सिर्फ लाइट ग्रहण की है। क्या किया है? लाइट ग्रहण कर ली उसने। वो लाइट देखा और वो बोला कि बॉस ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो मैं ग्रहण कर लिया। उसके बाद उसमें से लाइट निकलने लगी और पृथ्वी की छोर तक गया वो लाइट बांटने, जो लाइट उसने पाली थी। ये प्रेम है सच में। हम क्या ले लिए और क्या पाए और क्या करते हैं रोज? कौन सा प्रेम है? मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ो से पहले ये मेरा नहीं, इसको समझो। हमारा प्रेम किस कदर का है और किस कदर की कॉलिंग और बुलाहट है हमारी। हमारी बुलाहट वैसी है, अगर हम बुलाए गए तो परमेश्वर प्रकट कर देंगे, उठो काम करो। बहुत मुश्किल से ये होता है कि जा उसके घर, उसके घर जा रहे हो तो उसके घर जा रहा हो मतलब उसका तो जैकपॉट है। जिसके घर जा रहा हो वहां जैकपॉट है। ये परमेश्वर पहले देखते हो, मुझसे पहले वो देखते हो उस चीज को, उस घर को, उस मनुष्य को। जाना चाहिए कैसे है, प्रेमी है क्या सच्चा वाला, और देखता है पहले परमेश्वर। अगर प्रेमी है तो ऑर्डर करता है, बॉस जाओ, बुलाना जाना जरूरी है, उधर जाइए आप। प्रेम हम परमेश्वर के साथ हमारी डायरेक्ट लेंगे, पासवान हमारा लेंगे जो होता है। परमेश्वर से हमारा कनेक्शन, हमारा प्रेम जो होता है। अगर कोई ये कहता है कि कोई पासवान प्रार्थना करो परमेश्वर के कनेक्शन हो जाए, मैं इस बात को मानता हूं। जब मैं पासवान नहीं था तब भी मैं डायरेक्ट कनेक्ट होता था परमेश्वर से। हम एक बड़ी मिनिस्ट्री में हम गए थे, कुछ नए शब्दों को परमेश्वर को ऐसे जानते भी नहीं। प्रार्थना के दौरान मेरा कनेक्शन हो गया स्वर्ग से, और मैंने अपने आप को कितने बड़े बच्चे के रूप में देखा। यीशु मसीह ने उंगली पकड़ी थी और मुझसे बात करते हुए चला, और वो मेरा चेहरा था। इसका मतलब ये कि मैं तब से तुझे सिखाता और तेरी अगुवाई करता चला रहा हूं, तेरे साथ ही हमेशा से तेरे साथ रहा हूं। मैं पहचाना नहीं चाहता, तेरे दुखों में भी मैं आऊं, कभी तेरी बेइज्जती में भी मैं तेरे साथ रहा हूं, तेरे साथ रहा हूं हमेशा से। ये कितनी बड़ी बात है कि वो चीज प्रकट हो गई जो हम नहीं जानते। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने प्रकट किया कि देख मैं तेरे साथ कब से हूं, जब तेरा कोई नहीं था, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था, तब से मैं तेरे साथ हूं और तुझे छोड़ा नहीं मैंने। देख आज भी मैं तेरे साथ हूं, इस बात को प्रकट करने के लिए। और मैं इस बात को देख रहा हूं, और ये दर्शन कुछ ज्यादा लंबा हो गया था, कुछ मतलब वो कन्वेंशन खत्म हो गया, और मैं हाथ उठा के खड़ा हूं उस जगह पर, एक जगह पर खड़ा हूं, ना मैं गिरा ना कुछ के, मैं उस दर्शन में हूं। पूरा हॉल खाली, सब खाना खाने चले गए। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा सब उस हॉल में अकेले हुए भी इंतजार कर रहे हैं, क्या है वापस कभी आएगा। जब मैं लौट के आया तो मेरे साथ के जितने लोग थे सबने बोला क्या है वो दर्शन। और इसके पहले कि मैं दर्शन बताऊं कि आंसू शुरू हो गए कि मैंने देखा अपने आप को छोटे बच्चे के रूप में
आत्मा छूने लगा और बोर होने लगे, क्योंकि दर्शन सच्चा है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेमी होना मतलब ईमानदारी से परमेश्वर का प्रेमी होना। मैं आपको बताऊं मजबूरियां, अभी यह वचन कहते हैं कि वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उनको दुष्टों के हाथ से निकाल लेता है, बचाता है। अगर कोई ऐसा है जो दुष्टता के काम करके आपको बांध के रखता है, आपको छोड़ता नहीं है, तो वो किसका काम है? परमेश्वर का। आप क्या करो? परमेश्वर का प्रेम करो। हाँ, परमेश्वर को पता है कि कोई दुष्ट है आपके जीवन जो आपके बांध के रखा हुआ है, इसने आपको आजादी, आपकी स्वतंत्रता और के परमेश्वर से प्रेम करने की, तो उसका काम परमेश्वर का ही है। उस दुष्ट से छुड़ाने के लिए परमेश्वर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना? आपको सिर्फ प्रेम करना। आपको सिर्फ प्रेम करना है परमेश्वर से, दुष्ट के हाथ से परमेश्वर छुड़ा ले। वचन कहता है, क्या कहते हैं वचन? लिखा हुआ है कि वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है, मतलब मौत से, मृत्यु से बचा लेता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। कौन है दुष्ट और कौन है वो? मत अभी ऐसा बोलते ना कि विलन कौन है, ये पूछा। आपके जीवन का विलन देखो, बात करना पड़ेगा। जो भी कोई विलन है, जो कोई भी शत्रु है, जो कोई भी दुष्ट है आपके जीवन में, जो आपको रोकने की कोशिश करता है, वो भी कोई ऐसा मजाक के मूड में नहीं। याद कर लो, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने कर दिया छुड़ौती, सब साफ, दूध का दूध और पानी का पानी है इस बार बॉस, क्योंकि आपका प्रेम परमेश्वर है। इसीलिए लोग सोचते जिंदगी कट जाती है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ है, ये तो ज्यादा दुख है, ये तो ज्यादा समस्या है। परमेश्वर होता कुछ नहीं है, मैं हूं बस, जो मैं हूं सो मैं हूं। परमेश्वर जो है वही है, बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। और कितनी अच्छी बात है कि जो परमेश्वर उससे मेरा प्रेम है, और वो परमेश्वर मुझको पहचानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सारी सृष्टि की रचना करने वाला, वो परमेश्वर मुझे पहचानता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और वो मुझसे। हमारी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। सच में हमने बड़े चिन्ह चमत्कारों को देखा है जीवन में, हमने बड़े बड़े कामों को होते देखा है। उस परमेश्वर के साथ हमारी जान पहचान है, बड़ी बड़ी गवाही है हमारी। हमने बड़े बड़े कामों को होते देखा है। आज सच में जो परमेश्वर वो आपको पहचानता है। हम जिस कलीसिया में हैं, वहाँ परमेश्वर से मुलाकात होती रहती है। साल में एक बार जोर से बजाने में नहीं उतरता, हर संडे, हर रोज, हर दिन। आप जिस दिन चले, मैं हूँ या नहीं, वो यहाँ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका घर है। उसने बोला अब मैं यहाँ रहूंगा, अब से जितनी प्रार्थना इस भवन में होगी उन सब पर मेरे कान लगे रहेंगे, और लगे तब से अभी तक सुनते हैं। सच में हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनते। मेरे होने की जरूरत नहीं, मेरे कानों की जरूरत नहीं, जिसके कानों की जरूरत है वो यहाँ है, वो यहाँ है सुनने के लिए। हर एक प्रार्थना जवाब देने के लिए यहाँ पर है, क्योंकि वो प्यार करता है आपसे। सच में कितनी अच्छी बात है ना। अगर इसके लिए पता चल जाए कि कोई एक चिन्ह चमत्कार हो रहा है किसी जगह पर, और वो जगह इजराइल में, जहाँ सच में परमेश्वर उतरते, वो जगह इजराइल में, वहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं, वो जगह इजराइल में। आदमी पैसे चर्चा करेंगे, कैसा होता है ये इजराइल जहाँ सच में साक्षात प्रकट है परमेश्वर यीशु मसीह। मैंने देखा है उस जगह पर, यही है वो, लेकिन लोगों को नहीं मालूम। मैंने देखा है साक्षात अंदर आते हुए, यहाँ पर यही है वो, कहीं नहीं। मैंने देखा मेरे कंधे पे हाथ डाले, मैंने देखा मेरे सिर पे हाथ रखे, मैंने देखा मेरे हाथ पे हाथ रखेगा, डालस देखो मेरे कंधे पे। मैंने देखा कई बार यीशु मसीह मेरे कंधे पे हाथ डाल के पब्लिक देखते हैं, क्योंकि ये तो अपना भाई है, इसका टेंशन नहीं है, ये बाकी सब ये लोग आए हैं, ऐसे मैंने देखा कई बार। और मैं बड़ा हालेलुया उस दिन आग बरसी है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति है। वो जहां रहना चाहता है वो वहां रहेगा। बनाया गया बहुत बड़ा पानी मंदिर बनाया, मेरे हिसाब से इतना बड़ा मंदिर और उतना बड़ा चर्च की आज बात नहीं कर सकते जितना कि सुलेमान ने बनाया था। सोना लगवा है, सोने का दरवाजा था भाई, दीवारें भी सोने की, सोना मैंने ऐसे लिखा है। बड़ा भयंकर, बड़ा भारी सा बनाया था कुछ, और इतना हम लोग बहुत पैसा खर्चा होता है। लेकिन जिस समय परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतरी बादलों के रूप में, तो लिखा है कि याजक भी खड़े नहीं रह पाए वहां, साल सामर्थ के साथ, और डर गए लोग।
ये धुआं कैसा है, ये बिजली कैसी, ये आवाज कैसी, कौन है, चलो भागो यहाँ से। वहां करो, निकलो बाहर, याजक भी नहीं बनता, क्योंकि अभी देखे नहीं थे ना सच्चे परमेश्वर का प्रकट होना कैसा होता है, तो बाप दादाओं से सब सुना। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हाँ, वही आग के रूप में परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं और हम चलते नहीं है। आज भी उसी सनातन परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहते हैं, उसको बात कर पाते हैं पिता कह के। वो रोशनी दिखती तो है लेकिन हमको जगाती नहीं है इस बात। पिता के जैसे जैसा बाप बच्चे को अपनी गोद में उठाता वैसा प्यार परमेश्वर का अब प्रकट है हम सबों पर। किस्मत वाले लोग हैं हम डरते नहीं, प्यार करते हैं। और यहाँ डराने के लिए नहीं कहा, यहाँ कहा प्यार करना प्रेमियों के लिए। अगर एक बच्चा अपने बाप से प्यार करता है, उसके बाप ने पूरी दुनिया को दहला के रखा है, वो बड़ा भारी पहलवान है, तो उसका बच्चा क्यों डरेगा उससे? क्योंकि वो तो उसका बाप है ना। पहलवान होगा दुनिया के लिए, पैसे वाला होगा दुनिया के लिए, रसूखदार होगा दुनिया के लिए, मेरा तो बाप है, मुझे तो गोद में बैठाता है। तुम डरो, मैं तो प्रेमी हूं मेरे बाप का, मैं क्यों डरूं? यीशु मसीह बोला जैसा पिता को करते देखो वैसा हमने देखा है, हमने बड़े बड़े चमत्कार को देखा है, जैसा परमेश्वर वैसे ज्यादा बाप वैसा बेटा। अगर हम सच में उसकी औलाद है चमत्कार होगा, भविष्यवाणी पूरी होगी। हाँ, होती है, ये बड़ी बात है। कमेंट करो अपने बाप पे कुछ रहो। मुझे कितनी जबरदस्त बात है कि अगर परमेश्वर का परमेश्वर होना आप पर प्रकट है, हम चैलेंज करते हैं लोगों से, चैलेंज करते हैं। ठीक है, एक काम करो, तुम जहां जा रहे हो 10 साल से, 12 साल से, 25 साल से, 4 संडे कराओ, सच में परमेश्वर की उपस्थिति बताई कि आओ। जानना चाहते हो सच में कैसा है वो? क्यों नहीं सुनता प्रार्थना? इसलिए नहीं सुनता। तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर हम सच जान जाए, पता चल जाए, बस हमें सच में बने रहना और बने रहना एक बार में। सच में झूठ में, सच में झूठ में नहीं। एक बार सच्चे हो गए आप, सच्चे हो जाओ। सच्चे परमेश्वर को पहचानिए, छोड़ दो सब मम्मी पापा दोस्त रिश्तेदार, एक प्रेम में बंध जाओ जो प्रेम सब देगा, जो आपके शत्रुओं से भी बचाएगा आपको और आपके प्राणों को भी बचाएगा। मैं आपको बताऊं, जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वो एक्सीडेंट मतलब मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा था। एक पल में मैं पूरे शरीर और मेरी गाड़ी के साथ में सलामत हूँ और एक पल में मैं बेकाबू हूँ। मेरी गाड़ी डांस कर रही, ना ब्रेक ना सैनिक, कुछ काम नहीं करता और कुछ नहीं पता था कि किस तरफ जाकर रुकने वाले, क्योंकि घूम नहीं कौन आया वो जाना आगे बंद कर लिया। और मैंने बोला प्रभु, अभी वो प्रभु बोल दिया अभी खाई में जाके रुके गाड़ी या किधर जा रही मालूम नहीं। वो गाड़ी के सामने पेड़ आ गया, किधर से मालूम, पेड़ तो अपनी जगह था ना, गाड़ी ना चली, लेकिन गाड़ी जाके रुकी हुई और पूरी गाड़ी चौपट। परमेश्वर ने प्राण, और उस क्षेत्र में इतनी बदनाम क्षेत्र है वो, वहां पर लोगों ने बोला कि यहाँ आज तक कोई नहीं बचा। और उस गाड़ी की कंडीशन देख के बोला कि ये हो ही नहीं सकता कि इसमें कोई गया नहीं हो। उसने बोला कोई नहीं गया, सब घर में खाना खाते हैं। क्योंकि हाँ, मैंने देखा सच में कैसे परमेश्वर मृत्यु से भी बचाते हैं। मैं जिंदा गवाह हूं, मेरी एक हड्डी नहीं टूटी, एक हड्डी नहीं टूटी मेरी, एक फ्रैक्चर नहीं आया, हेडलाइन तक नहीं आया। याददाश्त सही है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है। हाँ, मैं अच्छे काम से गया था, अपने परमेश्वर की महिमा करने गया था, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं डाली वहां। परमेश्वर की महिमा करके लौट रहा हूं, मेरा बाप मुझे घर तक जरूर पहुंचाएगा और ये गाड़ी एक नहीं एक 10 देगा। क्योंकि उस समय भी वो मन में डालने के लिए आया कि देखो हमारे साथ ऐसा चलेगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और हम सबों को परमेश्वर का प्रेमी पहले होना है, रईस बाद में होना है, पैसे वाला बाद में होना है, और ये वो जो कुछ भी चीज है ये सब बाद में। पहले तो क्या होना है? अगर आप प्रेमी हुए, परमेश्वर के सिर्फ प्रेमी हो गए, परमेश्वर के चाहने वाले अगर आप हो, तो आप समझो कि सबको चाहता है, सब सारी प्रधानताएं उसमें वास करती हैं, सारी प्रधानताएं। मतलब आप सोचो, भी सोचो क्या प्रधानता है जो आज सोच सकते हो आप, वो सारी प्रधानताएं परमेश्वर यीशु मसीह में वास करती है। और वो कहता है कि मैं तुम में बसूंगा और चला करूंगा।
तो आप उन सबों को लेके चलने वाले लोग, आप नॉर्मल लोग नहीं हैं। परमेश्वर का प्रेम करके आपने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, आपने फायदे का सौदा किया। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम कर, ईमानदारी का, वो जानता तुम्हारी जरूरतें क्या है, क्या कम होने वाला, मैं आपको बताऊंगा। ये वाचा है उसके लिए, परमेश्वर की वाचा है कि तेरे मांगने से पहले पृथ्वी का सबसे उत्तम से उत्तम, बेस्ट और बेस्ट, बेस्ट का बेस्ट जो होता वो तेरा है। चावल की टूटे कनकी नहीं खाओ, सबसे बेस्ट राइस जो है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी, वो खाइए। मैं दे रहा हूं, पता क्या कहता है, ये तेरा मानना है यार, ये तेरा मानना है, छोटी बड़ी चीजें नहीं, सबसे अलग अनोखा ब्लेसिंग आपका है। लेकिन किनका है? जो परमेश्वर के प्रेमी है उनका है। अगर आप परमेश्वर के प्रेमी नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम गाड़ी के प्रेमी बन जाए, कमरे के प्रेमी बन जाए, जॉब के प्रेमी बन जाए, इसके बन जाए, तो और परमेश्वर भी बना रहे। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के विषय में। वचन संहिता 97 में उसके 10वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, इसमें वचन में सारे, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता और दुष्टों के हाथ से बचाता है। तो जितने भी लोग परमेश्वर के प्रेमी हैं वो हाथ उठाए, परमेश्वर देख रहे, उठा दो। बाद में बोला नहीं था, प्रभु ये सब प्रेमियां, ये सब आपसे प्रेम करते हैं, इन सब पर आपकी करुणा और आप इनके प्राणों की भी रक्षा करें, आप इनको बचा भी ले प्रभु जी, आप इनके जीवन में काम भी करते हैं, आप इनके जीवन को उद्धार भी देते, आप छुटकारा भी देते, आप आशीष भी देते, आप इनके जीवन को नया कर देते। अपने प्रेम से बढ़कर आज से भी आपके प्रेमी बन जाए, वो सारे अधिकार इन पर बरस जाए, सारी आशीष इन पर बरस जाए, और सारे के सारे प्रभु आपकी ओर से सारे वो सारे वरदान इन पर उतर आए, क्योंकि आपके प्रेमी हैं। आप प्रेम करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं, ये संसार से प्रेम नहीं करते प्रभु, ये घृणा करते हैं बुराइयों से प्रभु जी, ये बुराइयों में नहीं रहते, बुराइयों में चलते फिरते नहीं है, बुराइयों से अपने मन को हटा के आपके पास आ रहे हैं प्रभु जी, ये अपने मन से अंगीकार करते, अपनी जुबान से अंगीकार करते हैं, और आपसे कहते हैं कि ये आपके प्रेमी हैं, और ये आपके बेटे बेटी हैं, ये आपकी संतानें हैं प्रभु जी, और संतान होने का सारा अधिकार और सारा गौरव इनका है, क्योंकि ये आपके भवन में खड़े होकर अपने हाथ को उठाकर आपसे कहते हैं कि मैं यहोवा का प्रेमी हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं अपने पिता से प्रेम करता हूं, मैं अपने बाप से प्यार करता हूं, मैं आपके नजदीक रहना चाहता हूं। ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार की खुशियां मेरी नहीं है, ये संसार का जॉय मेरा नहीं है, मेरा आनंद मेरा परमेश्वर है। इस बात के लिए हाथ उठा के आपसे प्रेम करते हैं और प्रकट करते हैं।